Can product, the show meets रूप निखार, the show meets Can product, the show meets रूप निखार। नमस्कार, मैं सिरीन रूप निखार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आ चुकी हूँ, इसका मतलब आपकी जो समस्याएं हैं उसकी समाधान भी आ चुकी है। जी नहीं, मेरी जुबानी नहीं, जी हाँ, उनके पास जाएंगे और उनको बिल्कुल बहुत आज परेशान करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस है उससे। और वो कभी परेशान होती नहीं है क्योंकि वो चाहते ही है कि आप हम सब खूबसूरत लगे। हाय सोमी, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल सही हूँ क्योंकि आपके सामने आना होता है और मुझे लगता है कि आपके सामने आते ही मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे दर्शक भी हमारे टीवी के सामने जो बैठे हुए हैं वो भी आपको देख के खुश हो जाते हैं। और मैं भी खुश हो जाती हूँ यहाँ कि आप तुमसे मिलके, आप लोगों से मिलके और आप लोगों से फीडबैक पाना भी शुरू हो गया, तो यस, आई एम हैप्पी। और फीडबैक तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब लोगों में एक्साइटमेंट है और कन्फ्यूजन भी है। तो कन्फ्यूजन के लिए तो आप हैं, मुझे पता है, और एक्साइटमेंट का भी रिजल्ट धीरे धीरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहती हूँ कि आपके रंग, आपके जो ब्लशर है, आपके जो लिपस्टिक है और आपका जो सूट आपने डाला हुआ है, मतलब पिंक पिंक पिंक, पूरा पिंक लग रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि वो कश्मीर का सेब होता है ना, अरे बाप रे, इट्स समथिंग लाइक दैट, एकदम। एक्चुअली कश्मीर में सारे इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ वेदर एंड द फूड। सो हमारे यहाँ पर भी हम लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन उसके बाद धीरे धीरे निखार का ही चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें फाइट करना पड़ता है, उसके लिए हमें ब्यूटी रेजिम मेंटेन करना पड़ता है। और अगर हम लोग अपना ब्यूटी रेजिम मेंटेन करें तो हम लोग खुद को पकड़ के रख सकते हैं। और अगर हम लोग होल्ड कर सकते हैं ना, तो हम लोग खुद कितना खूबसूरत है ये पता ही नहीं चलता है। मेरा ब्यूटी रेजिम जो है, एक सुबह का होते हैं कि अगर पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ कर लिए, थोड़ा कैनफेयर सेरम यूज़ कर लिए, थोड़ा कैनफेयर 45 यूज़ कर लिए और उसके बाद निकल गए। और वापस आने के बाद कभी कैनियन प्लस सिर्फ चेहरा धो लिए, कभी मैं सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करती हूँ, कभी स्किन टाइटनिंग जेल पैक यूज़ करती हूँ, कोई भी एक पैक या तो फेस को क्लीन करती हूँ फेस वॉश से। और उसके बाद एच डिफाइंग सेरम, एच डिफाइंग जेल, एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करती हूँ जी। बट कोविड के टाइम में समझ में नहीं आ रहा था, कभी 12, 12:30, 1 बजे नींद से उठ रहे हैं, काम ही नहीं है, कहीं जाना नहीं है। खाना पीना का भी तो कोई लिमिट होता नहीं था उस टाइम पे। खाना पीने का तो मम्मी आई हुई थी, मतलब मेरी माँ को मैं बोलती हूँ कि बाप रे बाप, मेरी मम्मी जानती है कि मुझे क्या पसंद है और ये भी जानती है कि मैं एक बार में खाती नहीं हूँ। मम्मी क्या करती थी, टेबल में बना के रख देती थी, सारा दिन भर खाते रहो। दिन भर जाती थी ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे कर करके एंड ऑफ द डे मुझे ना समझ में ही नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरा कितना डिटोरिएशन हुआ। मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए कि आपको खुद पता नहीं शायद आप कितना खूबसूरत है। आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मेंटेन नहीं करते तो आप कहाँ खो गए। और 2022 में मैंने जब कैमरा के सामने पहला बार आई हूँ, उसके बाद मैं देख तो रही हूँ, मतलब मुझे कैमरा के सामने जब तक नहीं आया था ना तब तक पता नहीं चला था। मैं जब देख रही हूँ तब देख रही मैं हूँ, मतलब अजीब सा चेहरा, काले पड़ गए, हेयर में यहाँ पर लग रहा है कि मतलब लाइट पास कर रहा है। और हाथ वगैरह, घर में ही रहते थे, बरामदा में बैठे रहते थे दिन भर, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब हाथों में इतना ब्लैक स्पॉट, यू वोंट बिलीव। एंड वेट गेन हुआ मेरा, नहीं होगा तो 15 किलो 15। और वहाँ से फिर से आप कश्मीर के सेब बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी और वेट घटाना है। लेकिन बट हाँ, ये बात सही है कि इंस्पिरेशन, मेरा इंस्पिरेशन आप लोग हो। आई वेंट बैक टू माई ब्यूटी रेजिम, धीरे धीरे एक और कैंटॉक्स भी शुरू कर दिया दबा के उस टाइम पे, मुझे पता है। दबा के कैंटॉक्स चाय और कैंटॉक्स कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दिए। और उसका 1.5-2 महीना के भीतर मैंने देखा धीरे धीरे मेरा चेंजेस आ रहा है। स्किन भी चेंज हुआ धीरे धीरे, बॉडी जो आपके मतलब वेट गेन भी हो। और वेट गेन से बड़े सारे और प्रॉब्लम, बिलीव, हाथों में एकदम ब्लैक स्पॉट, मतलब हम बता नहीं सकते। मेरा हाथ ऐसे काले हो गए थे, मुझे पता ही नहीं था। मतलब चेहरा, गले में ऐसे ब्लैक पैच पड़ा हुआ है,
मतलब फुल फेस मेरा ब्लैक हो गया, मतलब हेयर भी मतलब यहाँ से लाइट पास कर रहा है ऐसा हेयर। मुझे लगता है कि सौमी आप शायद मेंटेन हर रोज करते हो और उसको आपने गैप दे दिया तो होगा ही। मतलब अगर हम मेंटेन नहीं करते तो जो हालत होता वही है। हाँ, मतलब आपने कहा था कि कोई एक जगह पर आप कोई भी कॉर्नर में एक पिक्चर रख दो, फ्रेम रख दो और उसको आप हर रोज़ साफ़ करो, चमकेगा। लेकिन उसको अगर आपने 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना छोड़ दिया, उसमें धूल मिट्टी पूरा जम के एकदम ख़राब हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, ये टेबल को ही छोड़ दो ना, तो इसको अगर 1 महीना छोड़ देते तो इस पर गंदगी आ जाएगा, तो ये देखने में एकदम गंदा हो जाएगा, पुराना सा हो जाएगा, एकदम गंदा लुक्स आ जाएगा। तो स्किन का भी वही हाल है। तो आपने शुरू से, फिर उसके बाद आपने कैन फ्रेश से शुरू किया एंड कैन फेयर पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर हम यूज़ किए, सॉफ्ट मास्क पैक हम यूज़ किए, इसीलिए हम आज का डेट में पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर और सॉफ्ट मास्क पैक का इतना मतलब ज़्यादा बोलती रहती हूँ। सो पोमोग्रेनेट यूज़ किए, सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ किया, और उस टाइम में मैं दिन में 3-3 बार 4-4 बार यूज़ करती थी। रात को रिलीजियसली कैन यंग प्लस पैक यूज़ करती थी, गला तक ऐसे यूज़ करती थी, HD फाइन सेरम, HD फाइन जेल एंड एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करती थी। एंड बार बार मतलब हर 2 घंटे में कैन, जबकि ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं कैन फेयर 45 अप्लाई किया। बॉडी के लिए मैं बता रही, बॉडी के लिए पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ किया, पहले ऑलिव ऑयल यूज़ करके पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ किया, उसके बाद कोकोआ बटर बॉडी लोशन यूज़ किया, उसके ऊपर मैं कैन फेयर 15 अप्लाई करती थी। मतलब एकदम कमर कस के लग पड़े, कमर कस के। राइट। अच्छा सौमी, अभी तो एक ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन आपने कहा कि उस दौरान आपके बालों का भी हाल बुरा हो गया था और हेयर के बीच में से लाइट पास हो रहा था, मतलब आपके जो घनापन है बालों का या फिर उसका जो डेंसिटी है वो भी ख़त्म होने को आया था, और डेफिनेटली ग्लो और लस्टर तो ख़त्म हो ही रहा होगा। हेयर लेके थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक अभी थोड़ा सा लेना बनता है, तो ब्रेक लेके आप हमारे साथ रहिए प्लीज़। सौमी तो रहेंगे हमारे साथ, आप भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि अभी ब्रेक के उस पार बात करेंगे बालों की जो समस्याएं हैं उसको लेके। स्टे ट्यून्ड। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बाल हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, बालों में कितना कुछ हो सकता है, और सच में अगर अच्छा बाल है और उसको आपने अच्छी तरह से स्टाइलिंग किया है तो सोचिए कितना खूबसूरत लगते हैं आप। लेकिन बालों के जगह मतलब सर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सौमी से बात करते हैं कि कैसे हम अपने हेयर को मेंटेन करेंगे। हेयर मतलब हमें आता है ना क्राउनिंग ग्लोरी, मतलब एकदम लस्ट्रस, उसके साथ साथ उसका जो मतलब डेंसिटी, उसका रंग, उसका जो एक ग्लो है, स्किन के जैसे ग्लो होते हैं, हेयर के भी ग्लो होते हैं। कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन आती है हेयर से, और हेयर एक पर्सनैलिटी को डिटरमाइन भी करती है। तो मुझे बताइए कि आपका वो जो समस्या था, जो पतला हो जाना और बालों को मेंटेन नहीं करना, उसके लिए बाल का मतलब गिर जाना और बाल एकदम बिल्कुल बेजान हो जाना, उससे कहाँ से, अभी तो मतलब यू लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग और सारे आपके जो स्टाइल है बालों का वो पूरा वापस आ चुका है, तो वो कैसे मेंटेन किया वो थोड़ा सा बताइए। मैं कैसे मेंटेन की हूँ वो तो बात का बात है, लेकिन इसके बारे में तो सबसे अच्छा तुम बता पाओगी, क्योंकि मैंने शिरीन को आज से 10-12 साल पहले देखे थे, और शिरीन का हेयर लाइक वाओ। हाँ, उसके बाद मतलब शिरीन अपना स्किन केयर हेयर करके बिल्कुल विपक्ष में थी, ठीक है। लेकिन अब मैं पक्ष में हूँ। और आज से 2-3 साल पहले मैंने देखा शिरीन का हेयर, मतलब क्या हो गया, मैंने शिरीन को पूछी कि ये क्या हो गया। एंड देन शिरीन को मैंने आई थिंक कैनग्रो प्लस दिए थे और कैनग्रो शैम्पू दिए थे, और मैंने एक ही बात बोलती यूज, और सेरम भी दिया था आपने। हाँ, सैटिन स्मूथ हेयर सेरम दिए थे, और तुमको एक ही रिक्वेस्ट किया था कि शिरीन प्लीज़ यूज़ करना। मुझे आज भी पता है कि शिरीन हफ्ता में 7 दिन तो यूज़ नहीं करती है, बट 3 दिन यूज़ करती है। yes. लेकिन उसका, ताकि तुम्हारा हेयर इतना अच्छा है जन्म से कि तुम फिर यू आर गेटिंग बैक योर हेयर, मतलब तुम्हारे हेयर, मतलब तुम बताओ कि अगर केयर नहीं करे तो क्या हो सकता है, और फिर अगर केयर करने के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि मैं देख रही फिर वो अपना फॉर्म में बैक हो रहा है, टाइम तो लगेगा बट वो आ रहा है। बिल्कुल सौमी, मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर आपने जो मतलब गाइड किया वो अगर नहीं करती तो मेरा टेक्सचर भी जितना ख़राब हो चुका था और उसके साथ साथ 2 मुँहे बाल जो निकल के आया था,
और हेयर फॉल एब्सोल्युटली। तुम्हारा जो घना हेयर जो अभी पता नहीं चलेगा, अभी उसका पूरा घना हेयर है। नहीं अभी फिर भी बहुत पतला हो गया है, लेकिन पतला हो गया, लेकिन आगे का कंपेयर में पतला हो गया, लेकिन बीच में जो देखी थी उससे घना हो गया। काफी बेहतर है। सो ऑब्वियसली सबके लिए मैं बोलूँगी कि कैनगो प्लस है, उसको स्प्रे कीजिए हेयर में, और उसके बाद कैनगो शैम्पू 3 हफ्ता में 3 बार यूज़ करने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा सैटिन स्मूथ अप्लाई कर लीजिए हेयर में फॉर लश्चर। सैटिन स्मूथ अगर नहीं भी यूज़ करोगे आप तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें नॉट्स आएगा, वो नॉट्स से हेयर ब्रेकेज भी होता है, बड़े सारे परेशानी होता है। आपने हमेशा यही बोला कि बालों को साफ करने के लिए हर रोज शैम्पू करो, लेकिन अभी आपने बोला कि 3 दिन करो, मतलब डिफरेंस क्यों है? नहीं डिफरेंस नहीं है, बात यह है कि हफ्ता में 3 दिन मिनिमम शैम्पू करना चाहिए। अच्छा, मतलब रोज करोगे तो और अच्छा इफेक्ट है? रोज करोगी तो और अच्छा है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि हाँ आप फेस में एवरीडे क्लेंजिंग करते हो, आप फेस वॉश तो यूज़ कर रहे हो, बॉडी के लिए आप साबुन या बॉडी वॉश तो आप यूज़ कर रहे हो, हेयर के लिए हेयर का स्कैल्प भी तो एक स्किन ही है, राइट। तो उसको क्यों नहीं मैं क्लीन करूँ, क्यों उसको छोड़ देती हूँ। और सबसे बड़ा बात है काफ़ी टाइम हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग अगर 4-4, 5-5 दिन शैम्पू नहीं करते, इससे एक साइंस है इसके पीछे कि अगर सिर पे हाथ दिए और उस हाथ से आप खाना खिलाए बच्चों को प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब 2 स्टोरी मैं बताऊंगी। एक हो गया कि 2 बहन, एक बहन कैनगो शैम्पू कैनगो प्लस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं भी किसी भी तरीक़ा से उसका एक तरफ का पिंपल और रैश नहीं कम हो रहा है, काफ़ी कम हो चुका है, कैनेक्टिव और कैनफिया सीरम से काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन एक तरफ में नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने एक बार पूछी कि अच्छा तुम्हारा कोई बहन है क्या? बोला हाँ मेरा तो दीदी है। तब बोला अच्छा उसका हेयर में क्या बहुत डैंड्रफ है? तो बोले हाँ बहुत रूसी है उसका हेयर में। नहीं तो वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही है, उसका चेहरा में बहुत सारा रैश है, वो कुछ नहीं करते। वो क्या तुम्हारा बाएं तरफ में सोती है? तो बोले हाँ रात को बाएं तरफ में सोती है। मतलब उसका हेयर का डैंड्रफ से इसका फेस में पिंपल नहीं कम हो रहा है, कैनेक्टिव लगाने के बावजूद भी कम हो गया काफ़ी हद तक, लेकिन उतना नहीं कम हो रहा है। सो एक ये है। दूसरा एक है कि आप लोग देखिएगा कि जो लोग आप लोग शैम्पू बहुत लेट से करते हो, काफ़ी सारे इंडाइजेशन, मतलब पेट में दर्द, तो कभी एसिडिटी हो रहा है आपको, मतलब लगातार ये प्रॉब्लम होते जा रहा है कि बच्चों को कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये सारे चीज़ काफ़ी टाइम होता है कि हमारा हेयर इतना गंदे रहते हैं, हम लोग इतना साफ तो रहते हैं, बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, सारा बॉडी में स्क्रैबिंग कर रहे हैं, फेस में स्क्रैबिंग कर रहे हैं, हेयर स्कैल्प का क्या, इतना गंदगी लेके हम लोग रह रहे हैं, तो उससे आपका तबीयत, आपका फैमिली का तबीयत सब पे असर पड़ता है। तो उसको ये अगर तुम पूछोगे तो हाँ एवरीडे शैम्पू करना इज़ गुड। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सप्ताह में 3 दिन कैनगो शैम्पू करना ज़रूरी है। कैनगो शैम्पू क्योंकि मेरा आदत है इसलिए बोल रही। अब जिसको सिर्फ लश्चर चाहिए वो आर्गन ऑयल, शोमिस्कैन का ही आर्गन ऑयल शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे। राइट। और आप बोल रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर शैम्पू कैनग्रो शैम्पू, ये डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको प्रोटेक्ट भी करेगा हमारे स्किन स्कैल्प के जो परेशानियां हैं उससे भी। हाँ मतलब रूसी वगैरह कम होगा। हेयर फॉल काफ़ी टाइम होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो कैनग्रो प्लस या कैनग्रो लोशन ले जाना भूल जाती हूँ, तो ऐसा भी हुआ है। या कभी लंबा ट्रिप में गई हूँ, उस टाइम में होता है कि 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, 15 दिन में ख़त्म नहीं होता है। बेसिकली मैं जब बाहर जाती हूँ मेरा सारे दोस्त लोग आ जाते हैं और हम इन लोगों के लिए भी लेके जाते हैं, फिर भी मेरा बैग खोल के ये लोग मेरा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली और वो लोग रेडी रहते हैं कि कब सोमी आ रही है और उसी के बैग में जो है उसी से इस्तेमाल कर रही हूँ। कौन सा फ्रेंड के घर में आ रही हूँ और कौन सा फ्रेंड के घर में लैंड कर रही हूँ, किसके घर में रहूँगी, तो इवनिंग में सबको ही आ जाते हैं वहाँ पर। और आने के बाद सब कोई मेरा प्रोडक्ट लेके, मेरा कौन सा है वो ले जाने के बाद उसके 2 दिन बाद आके बोलेगा अच्छा सोमी तूने क्या लाया है, देखने दे तो अच्छा कैनगो शैम्पू ओनली, इसको तो छोड़ दे। एक बार तो ऐसा मजबूरी हो गया था, बाप रे बाप, मतलब कनाडा में मैं बोल रही हूँ, मेरा शैम्पू कैनगो शैम्पू लेके चला गया, जवा आमला शैम्पू लेके चले गए। मैं वहाँ पर वॉलमार्ट में गई, वहाँ पर एक शॉप होता है ऐसे, वहाँ पर गई, वहाँ से 2-3 रकम का शैम्पू लेके आई। इतना मतलब क्या बोलूँ, शैम्पू कर रही मेरा ऑयल ही नहीं कट रहा है। सो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो इट वॉज पैथेटिक।
राइट मुझे लगता है कि देखिए बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है हमें समझ नहीं आता, लेकिन स्किन के साथ साथ बालों का टेक केयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इस नोट पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार और भी बातचीत जारी रहेगी। The showbiz Ruth Nikhar. The showbiz Ruth Nikhar. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बालों को लेके बात कर रहे थे और सोमी मुझे बताइए कि ये बालों का जो कैन ग्रो लोशन भी है, आर्गन ऑयल वाला एक शैम्पू भी है, कौन सा क्या नाम बताया आपने? नहीं, शैम्पू सोमी स्कैन में बहुत सारे हैं। ओके। जवा आंवला शैम्पू है जो हेयर को ग्रेइंग से बचाते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैनग्रो शैम्पू जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, हेयर को थिक करने में हेल्प करते हैं। और आर्गन ऑयल शैम्पू जो है, ये शैम्पू हो गया जैसे तुम्हारा हेयर बहुत रफ हो गया तो हेयर को सिल्की करना है तो आर्गन ऑयल शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर लो। तुम कैनग्रो शैम्पू के बाद, जवा आंवला शैम्पू के बाद तुम सैटिन स्मूथ भी यूज़ कर सकते हो ताकि नॉट्स ना पड़े तो हेयर में लश्चर रहे। तो जस्ट हाथ में लेके भींगा हुआ हेयर में या तो सूखा ड्राई हेयर में भी अप्लाई करके ब्रश कर सकते हो आप, तो उससे आपका हेयर काफ़ी हेल्दी दिखेगा। लेकिन शैम्पू आपको कौन सा ज़रूरी है ये आपको जानना पड़ेगा हेल्पलाइन से। एक्चुअली आप हेल्पलाइन में फ़ोन करोगे, आप कंसल्टेंसी लेके छोड़ दो, आपको प्रोडक्ट नहीं लेना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन में लिखा सकते हो, आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। हमारा वेबसाइट है www.somiscanproduct, सो वहाँ पर आप देख सकते हो, देख के आप ले सकते हो। ये छोड़ के अमेज़न, फ्लिपकार्ट में तो हमारा प्रोडक्ट है ही है। लास्ट ऑप्शन है सुहाना शॉप। सुहाना शॉप एक प्लेटफॉर्म है अमेज़न, फ्लिपकार्ट के तरह ही, इसमें सारे चीज़ मिलते हैं और उसमें भी हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ब्रिलियंट। मतलब ऑनलाइन के सारे चीज़ आपने बता दिया और ये प्रोडक्ट घर के पास के कोई भी स्टोर या फिर ब्यूटी शॉप में भी ये सारे प्रोडक्ट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो धीरे धीरे तो मुझे नहीं पता है कि अभी कोई ऐसा जगह में बैठे हुए हैं जहाँ पर शायद मुंगेर में कोई बैठे हुए हैं और उनको शायद नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ से उनको आप रिक्वेस्ट करोगे कि ऑनलाइन ही करें। और हेल्पलाइन नंबर तो है ही, वैसे भी कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन में फ़ोन करके फटाक से वो अपना समाधान, हाँ, हेल्पलाइन में फ़ोन करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सो मैं यहाँ पर एक और मुझे क्वेश्चन पूछना है। देखिए मतलब बिहार और यूपी के बारे में अगर हम बात करेंगे और स्पेशली गर्मी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है, तो इस टाइम पे हम अपने बालों का कैसे मतलब देखभाल करेंगे? हेयर के लिए आप हफ्ता में एटलीस्ट 3 दिन शैम्पू करो। अगर एवरीडे शैम्पू कर सकते हो बहुत अच्छा है। शैम्पू के बाद सैटिन स्मूथ यूज़ कर लो। रात को सोते वक्त कैनग्रो प्लस यूज़ कर लो। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैं बोलूँगी आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइजर और उसके संग बायोटिन समृद्ध जो कैप्सूल है, अगर दिन में एक करके खा सकते हो तो बहुत ज़्यादा जिनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उनका भी हेयर फॉल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ज़ारा के टाइम में आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बचपन का याद आ गया। सुबह सुबह मतलब वो जो स्कूल बस आते थे ना, ओ माय गॉड, मतलब जाना पड़ेगा उतना दूर और रेनकोट थोड़ा सा अप में है। ओह गॉड, मतलब मैं तो रो देती थी, हर दिन सुबह रोती थी मतलब वहाँ का जो ठंड है। बट स्टिल बहुत अच्छा इंजॉय भी किए, ऐसा नहीं है, बचपन बहुत अच्छा प्यारा गया। लेकिन और उसी के लिए शायद मैं आज मेरा एक अजीब सा खिंचाव है बिहार और यूपी के प्रति, क्योंकि मेरा बहुत साल वहाँ बिताया। सो डेफिनेटली अगर हम वहाँ रहते तो ज़ारा के टाइम में डेफिनेटली मैं बोलती थी कुछ नहीं करेंगे नहीं, आई एम श्योर लाइक ये भी समस्या आप दूर कर दोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि विंटर है या फिर सीज़न चेंज हुआ है तो अपना टेक केयर करना बंद कर देंगे। वो तो बनता ही है, क्योंकि आपसे ही हमने ये सीखा है कि कैसे अपने आप को हर दिन मेंटेन करना है, नो मैटर विच एवर वेदर इज, कहीं भी आप रहो। मतलब आप कनाडा, अमेरिका भी जा रहे हो, लंदन भी जा रहे हो, अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, तो हम तो आपसे इंस्पायर्ड है कि कोई भी वेदर हो हम तो अपना मतलब टेक केयर करेंगे ही करेंगे। नहीं, इसका कारण है कि कनाडा में क्या है ना, रूम हीटर चलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता, पता नहीं चलता है। तो वहाँ आज भी मैं अगर ज़रा के टाइम में मिर्ज़ापुर जाती हूँ तो मतलब मुश्किल ही होता है, लेकिन हाँ
शैम्पू मैं ज़रूर करती हूँ, कैंगो शैम्पू मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। हाँ, फेस वॉश यूज़ करती हूँ। जाड़ा के टाइम में मैं बोल रही हूँ कि फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। मैं एज डिफाइंग सेरम, एज डिफाइंग जेल, एज डिफाइंग क्रीम, एंटी रिंकल ऑयल भी यूज़ करती हूँ। स्किन बहुत खिंचता है उस टाइम में, तो डेफिनेटली ये यूज़ करती हूँ। बट शैम्पू हाँ, अभी बचपन में मैं छुपा जाती थी, मतलब जानबूझ के मैं क्या करती थी, बाथरूम वॉशरूम में जाके ना मैं फोमिंग करके पानी डाल के और पानी सर पे डाल के माँ को बता देती थी कि मम्मा मैंने शैम्पू कर लिया। फिर मम्मी मुझे भगाती थी कि नहीं, जाके करके आओ, सही से करके आओ, सही से करके आओ, क्योंकि मैं करती नहीं थी ना। तो डेफिनेटली बट अभी वो नहीं करती हूँ, अभी मैं कैंगो शैम्पू यूज़ करती हूँ। That I can see in your hair and your skin also. सोमी, एक बात और पूछना है कि आपने एक हेयर वाइटलाइजर के बारे में बोला, तो आप मुझे बताइए द सोमिस कैन प्रोडक्ट है ये हेयर वाइटलाइजर बेसिकली सिर्फ जब हमारी हेयर फॉल होती है उसी टाइम पे काम आती है कि कोई इसका और भी काम है? बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम में बायोटिन समृद्ध, एक्चुअली बायोटिन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारा जो कैप्सूल है, आप शायद डर जाओगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें 26-27 अखरोट को, वॉलनट जो अखरोट होते हैं उसको सुखा के, एकदम ड्राई ओवन, हमारा जो इंडस्ट्रियल ओवन है उसमें सुखा के एकदम बिंदी की तरह कर लेते हैं और उसको 26 को डस्ट करके उसमें डाल देते हैं। सो आप अगर कैप्सूल नहीं खाने का मन है, आप 26 अखरोट एवरी डे अगर खा सकते हो सुबह, और 26 अखरोट इवनिंग में खा सकते हो, तो आपका हेयर फॉल ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कैप्सूल में लेके आए हैं, और हेयर वाइटलाइजर यूज़ करने से आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक 1-1.5 महीना में आपको पता चलेगा, और आपको बेबी हेयर दिखेगा, क्योंकि नए नए हेयर वो भी 1.5 से 2 महीना बाद, क्योंकि एक मिनिमम हेयर ग्रोथ का टाइम देना होगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और मुझे लगता है कि आज का रूप निखार का ये जो पूरा एपिसोड था ना, हमने बालों के बारे में बात की, और बहुत सारे हमारे पास ना क्वेरीज भी आ रहे थे कि हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि बालों के जो ये ना गिरना है, या फिर बालों के जो एक लुक होता है, एक मतलब वॉल्यूम होता है, उसका एक ग्लो होता है, वो सारे कैसे हम वापस हमारे बालों में वो उसको ला सके। तो थैंक यू वेरी मच सोमी, हमारे साथ ऐसे ही रहिए और हमारी ज़िंदगी और खूबसूरत बनाए, यही बताऊँगी आपको मैं। थैंक यू। ऑन दैट नोट मैं यहाँ से आप सबसे विदा लेना चाहूँगी, लेकिन दुखी बिल्कुल मत होइए, समय नहीं है तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से हम इसी टाइम पे इसी चैनल पर रूप निखार लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, और साथ में होगा बहुत सारे प्रश्न, और वो समाधान करने के लिए हमारे साथ होंगे तो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सोमी। चलिए विदा लेते हैं, नमस्कार। The show